क्या घर में भी एक छोटी सी छत है जो बस यूं ही खाली पड़ी है और कभी उसे एक हरे भरे खूबसूरत कोने में बदलने का ख्याल आया है? अगर हाँ, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक छोटा सा टेरेस गार्डन कैसे बनाया जाए और हाँ, आखिर में एक ऐसी कमाल की टिप भी है जिससे पौधे 2 गुनी तेजी से बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक खाली सूनी सी छत को एक जिंदा दिल हरे भरे बगीचे में आखिर बदला कैसे जाए। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर छत पर बगीचा बनाने के पीछे की वजह क्या है। मतलब क्यों करें ये सब? क्या ये सिर्फ एक शौक है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं। सोचिए, घर पर ही ताजी एकदम ऑर्गेनिक सब्जियां मिलें। ये घर के तापमान को भी कम करता है, मतलब गर्मी में थोड़ी राहत। इसके अलावा ये मेंटल पीस देता है, वो अलग। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का ये एक बेहतरीन मौका है। और हाँ, आपकी छत तो खूबसूरत लगेगी ही। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। सिर्फ 50 से 100 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह भी काफी है। तो अब जब फायदे समझ आ गए हैं और मन बन गया है, तो अगला कदम है तैयारी का। देखिए, ये हिस्सा बहुत जरूरी है क्योंकि सही तैयारी से आगे की बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। यहाँ 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। नंबर 1, वाटरप्रूफिंग। पक्का कर लें कि छत पर वाटरप्रूफिंग कोटिंग है ताकि पानी रिसने से घर को कोई नुकसान न हो। दूसरा, वजन का मैनेजमेंट। भारी भरकम गमलों को ना कहना है। हल्के ग्रो बैग्स या प्लास्टिक के गमले सबसे अच्छे रहते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, धूप। ये देख लीजिए कि उस जगह पर दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आती हो। इसके बिना पौधे खुश नहीं रहेंगे। ओके, तैयारी हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर, यानी कि क्या क्या सामान लगेगा और जेब पर कितना असर पड़ेगा। और यहाँ एक अच्छी खबर है। ये जानकर खुशी होगी कि एक छोटा टेरेस गार्डन शुरू करने के लिए कोई मोटा तगड़ा बजट नहीं चाहिए। आमतौर पर 1500 से 3000 रुपए में इसकी शुरुआत आराम से की जा सकती है। जरूरी सामान की लिस्ट भी बहुत सीधी साधी है। हमें चाहिए होंगे ग्रो बैग्स या गमले, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, कॉम्पोस्ट यानी कि खाद, बीज या फिर बने बनाए छोटे पौधे, पानी देने के लिए एक स्प्रे या छोटा पाइप, और हाँ, बागवानी के कुछ छोटे मोटे औजार। अब ये जो स्लाइड है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। पौधों की जान होती है मिट्टी में, और एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाना, समझिए आधा काम वहीं हो गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 40% बगीचे की मिट्टी, 30% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, ये मिट्टी को हल्का रखता है, और 10% रेत। ये मिक्सचर पानी को जमा नहीं होने देता और जड़ों को सांस लेने में मदद करता है। एकदम परफेक्ट। चलिए, सारी तैयारी हो चुकी, सामान आ गया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी पौधे चुनना, उन्हें लगाना और उनकी देखभाल करना। अगर कोई पहली बार बागवानी कर रहा है तो ऐसी चीजों से शुरू करना बेस्ट है जो आसानी से उग जाती हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक, मेथी। ये सब तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। टमाटर, मिर्च और तुलसी भी लगा सकते हैं। और अगर फूलों का शौक है तो गेंदा, गुलाब और पेटूलिया बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ज्यादा नखरे नहीं करते। देखभाल के लिए बस कुछ बुनियादी नियम याद रखने हैं। पौधों को रोज थोड़ा पानी दें, लेकिन ध्यान रहे जरूरत से ज्यादा नहीं। हफ्ते में एक बार थोड़ी जैविक खाद डाल दी। समय समय पर सूखी पत्तियां हटाते रहें और कीड़ों से बचाव के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। ये बेस्ट देसी इलाज है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतियों पर नजर डाल लेते हैं जिनसे बचना चाहिए। और हाँ, वो खास टिप भी आने वाली है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। अक्सर लोग जोश जोश में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे बिना वाटरप्रूफिंग की शुरुआत कर देना या एक साथ बहुत सारे पौधे लगा देना। गलत मौसम में बीज बोना भी एक कॉमन मिस्टेक है। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि गमलों में पानी निकलने के लिए छेद हों। और सबसे बड़ी गलती, पौधों की देखभाल में लापरवाही। तो अब बड़ा सवाल, ऐसा क्या किया जाए कि पौधे दोगुनी तेजी से बढ़ने लगे? और इसका राज छिपा है इस आसान से घरेलू नुस्खे में। हर 15 दिन में छाछ और पानी को 1 और 5 के अनुपात में मिलाकर मिट्टी में डालिए। ये एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है और पौधों की ग्रोथ को कमाल की तेजी देता है। एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। तो अब जब बगीचा तैयार है तो उसे और भी ज्यादा सुंदर और अपना सा महसूस कराने के लिए क्या किया जा सकता है? अपने बगीचे को और अट्रैक्टिव बनाने के कई तरीके हैं। गमलों को एक सुंदर लाइन में सजा सकते हैं। जगह कम हो तो वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक छोटा सा बैठने का कोना बनाएं और रात में कुछ हल्की लाइट्स लगा दें तो ये जगह एक मिनी कैफे जैसा महसूस होने लगेगी। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत भी जिंदगी में बड़ी खुशी और सुकून ला सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, प्रकृति का ये छोटा सा कोना किसी की जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकता है?